इंसान की एक फितरत होती है, बड़ी से बड़ी घटना, बड़ी से बड़ी प्रलय के बावजूद अगर वो बच जाता है तो उसे लगता है कि मेरा क्या होगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तो अभी जिंदा हूं। बस यहीं पर चूक हो जाती है। हमारा नंबर कब आ जाएगा हमें पता ही नहीं होता, और कई बार हम संभल भी नहीं पाते और जिंदगी चली जाती है, दांव पर लग जाते हैं, हम हमारे लग जाते हैं। लेकिन जिस तरह से, जिस व्यवस्था में हम रह रहे हैं, आजादी के 75 साल बाद भी हमने ना तो राजनीतिक तौर पर ना ही सामाजिक तौर पर कोई बढ़त हासिल की है। राजनीति का अपराधीकरण हो, बांटो और राज करो की नीति हो, भेदभाव की बात हो, सामाजिक बुराइयां हो, दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार, सिस्टम, पुलिस, कानून व्यवस्था, अदालतें, समाज में पूरा का पूरा माहौल पहले से खराब हुआ है। और हम समझ रहे हैं कि समझाया जा रहा है कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें नंबर पर आ गई है जीडीपी के मायने में। ब्रिटेन को पछाड़ दिया है हमने। लेकिन भारत आज भी गरीब है, यहां गरीब रहते हैं, कुपोषण की समस्या आज भी है। बहुत सारे लोगों को शुद्ध जल नहीं मिल पाता, हवा नहीं मिल पाती, न्याय नहीं मिल पाता, और हम चुपचाप देखते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपका अभिवादन करता हूं। हम बिल्कुल उस नकेल कसे हुए बैल की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जिसका मालिक जिस तरह चाहता है उसी तरह वो बैल काम करता है। हाँका जाता है, जोता जाता है, उससे काम लिया जाता है बंधुआ की तरह से। सबसे पहले उत्तराखंड अंकिता हत्याकांड हुआ। भाजपा की एक एमएलए रेणुका बिष्ट पुलकित आर्या को तथाकथित तौर पर बचाने में जुटी हुई थी और अभी भी सक्रिय हैं। जब पुलकित आर्या के रिसोर्ट का डिमोलिशन हो रहा था अवैध रूप से, कोई आदेश नहीं था सरकार का, लेकिन किसने किया, क्यों किया, जांच का विषय है और कभी सामने भी नहीं आ पाएगी सच्चाई। लेकिन रेणुका बिष्ट वहां पर भी थी। एम्स में जब अंकिता का पोस्टमार्टम हो रहा था तब भी रेणुका बिष्ट थी। आर्या परिवार के करीबी हैं, लेकिन भाजपा का कोई व्यक्ति उनके विरोध में बोलने को तैयार नहीं है, ना ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। देहरादून के एक पदाधिकारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंकित के पिता का अपमान करते हुए देखे गए, लेकिन आरएसएस प्रमुख ने कोई टिप्पणी नहीं की। तमाम बातें तो कहते हैं, दशहरे पर एक रैली को संबोधित करते हुए तमाम बातें कहीं, लेकिन जब उनके खुद के संगठन के लोग गलत काम करते हैं तो आवाजें हमें सुनाई नहीं पड़ती। ऐसे हालात में क्या अंकिता को न्याय मिल पाएगा? 1 महीना हो गया, चार्जशीट नहीं लगी है। तो इस तरह से भाजपा अपने लोगों को अपराध करें तो बचाने की कोशिश करती है और चाल चलन की, चरित्र की, चेहरे की बात करती है। कैसा चेहरा, कैसा चाल, कैसा चरित्र। आगे बढ़ते हैं। बिल्किस बानो, उनके बलात्कारियों को जिस तरह से रिहाई दी गई, केंद्र ने छुपाया, लेकिन बात खुल गई। मालाएं पहनाई गई, मिठाई बांटी गई। ऐसा लगा कि अब बलात्कारी देश में महिमा मंडित किए जाएंगे। अगर किसी महिला का अपमान होगा, उनके साथ जघन्य अपराध होगा, बलात्कार जैसा, गैंगरेप जैसा, तब भी उनके अपराधियों को अब मालाएं पहनाई जाएंगी, वीरों की तरह स्वागत किया जाएगा। फिर देश में बलात्कार कैसे रुकेंगे? प्रधानमंत्री जी तो लाल किले की प्राचीर से कह चुके हैं कि हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। ये दोगलापन क्यों? आगे बढ़ते हैं। किरण रिजिजू, जो केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर एक टिप्पणी की कि वो राजनीति कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट राजनीति करता है, दखल देता है
राजनीति में। मैं किरण रिजिजू से पूछना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो उन्होंने टिप्पणी की, क्या वो अपने गिरेबान में, भाजपा के गिरेबान में, केंद्र सरकार के गिरेबान में झांकेंगे कि वो राजनीति कर रहे हैं या सत्ता नीति कर रहे हैं, सत्ता पाने के लिए कुछ भी, जैसे कि बिल्किस बानो को छोड़ा गया, अंकिता हत्याकांड में क्या हो रहा है? क्या किरण रिजिजू के पास जवाब है? आज सुप्रीम कोर्ट की वजह से हमारा लोकतंत्र जिंदा है। समय समय पर वो हमें रास्ता दिखाता है, राजनीति को बताता है कि आप सीधे चलिए, संविधान क्या कहता है। लेकिन आज भाजपा के लोग संविधान को तार तार करने में लगे हैं और पाठ पढ़ा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। तो पहले तो भाजपा अपने गिरेबान में झांक ले कि वो किस तरह की राजनीति कर रही है, किस तरह की धार्मिक कट्टरता को उसने बढ़ावा दिया है, और उसके ही लोग किस तरह से देश का मान बढ़ाते हैं, सम्मान बढ़ाते हैं, ईमान के रास्ते पर चलते नजर आते हैं। किस तरह से लखीमपुर खीरी में किसानों को रौंदा गया और उनके वहीं के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टैनी जी अभी भी गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा, गुरमीत राम रहीम पेरोल पर 40 दिन के लिए छूटा। उस पर हत्या और रेप के संगीन आरोप थे, सजा याफ्ता है। एक सत्संग कर रहा था ऑनलाइन, कुछ भाजपा के नेताओं ने उसमें भाग लिया। करनाल की मेयर रजनीबाला गुप्ता और डिप्टी मेयर वगैरह वगैरह। रजनीबाला तो बाबा राम रहीम से कह रही थी कि मुझे पिता की तरह आशीर्वाद दीजिए। एक बलात्कारी किसी का पिता कैसे हो सकता है? अपराधी किसी का पिता नहीं होता, बेटा नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता, किसी जात का नहीं होता। ऐसे में हरियाणा भाजपा के प्रवक्ता बीसी पाठक एक कार्यक्रम में, अब आप देख लीजिए उस एनडीटीवी की क्लिप को। संकेत जी, मैंने कहा इसमें आस्था का विषय है। देखिए, इसको हम राजनीति से ना ही जोड़े तो मुझे लगता है अच्छा रेपिस्ट से आस्था सभी पर। आपने क्लिप देखी। इस क्लिप में मिस्टर पाठक कह रहे हैं कि यह आस्था का सवाल है। किसी की आस्था किसी में भी हो सकती है। समाज में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या बलात्कारी में भाजपा के मेयर की आस्था होगी तो संदेश क्या जाएगा? अगर मैं पाकिस्तान में बैठे किसी डॉन से रोजाना बातें करूंगा, रिश्ते रखूंगा और कहूंगा कि मेरी आस्था का सवाल है, सरकार को मालूम पड़ जाए तो सरकार यूएपीए में तुरंत घुसेड़ देगी मुझे, जमानत तक नहीं होगी 2 साल तक मेरी। लेकिन मिस्टर पाठक जो भाजपा प्रवक्ता हैं हरियाणा के, बड़ी सफाई से कह रहे थे कि लोगों के अपने अपने संबंध हो सकते हैं, भाजपा को उससे क्या मतलब है, ये गैर कानूनी तो नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं इस प्रवक्ता से कि कभी तो ये कानून की बात करते हैं, कभी आस्था की बात करते हैं। भाजपा भी ऐसे ही करती है, कभी कानून का पाठ पढ़ाएगी, कभी आस्था की बात करेगी धर्म के मामले में। तो पहले तो ये तय कर ले कि कानून को मानती है या आस्था को मानती है, संविधान को मानती है या सत्ता विधान को मानती है। जिस तरह से भाजपा के लोग और तमाम दलों के लोग भी पहले भी तमाम इन गुरुओं के चक्कर में सत्ता चालीसा पढ़ते रहते हैं और इनका गुणगान करते हैं। कोई अछूता नहीं है इस मामले में, वोट के लिए ही सब करते हैं। आशीर्वाद मिल जाए, इनके फॉलोअर्स का वोट मिल जाएगा, और ये लोग एक तरह का फतवा जारी कर देते हैं। बाबा लोग, चाहे वो आसाराम रहे हो, प्रधानमंत्री जी जाते थे उनके सानिध्य में आशीर्वाद लेने। तमाम क्लिप्स हैं। और ये अब करनाल में पहुंचे मेयर वगैरह, जो शहर की शान होते हैं, प्रथम नागरिक होते हैं, ये कह रहे हैं कि पिता की तरह मैं आशीर्वाद दे दो बलात्कारी से जो सजा याफ्ता है। पेरोल पर शायद इसलिए छूटा होगा क्योंकि वहां पर आदमपुर एक विधानसभा है, वहां उपचुनाव होने। तो चुनावों के लिए इस देश में नेता कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। बात धर्म की हो, राष्ट्र की हो, संस्कृति की हो, सबको तिलांजलि
दे दी जाती है। और पाठक जैसे लोग कभी कानून की बात करेंगे, कभी आस्था की बात करेंगे। अरे पहले संविधान की बात कीजिए, विधान की बात कीजिए, समाज की बात कीजिए। समाज में जिस तरह गिरावट आई है, अब हम खुलकर नंगा नाच करने लगे हैं। कोई भी बड़े से बड़ा अपराध कर दें, अब हम, अगर हमारे लोगों ने किया है तो उसे बचाने में लग जाते हैं। और जो समर्थक हैं वो मूक दर्शक बने रहते हैं, सोचते हैं हमारा नंबर नहीं आएगा। लेकिन जब बात खुद पर आती है तब दर्द का एहसास होता है। एक दोहा, जाके पांव ना फटे बिबाई, वो क्या जाने पीड़ पर आई। जिसके पांव में घाव नहीं हुए हों वो दूसरे की पीड़ा को कैसे समझ सकता है कि उसके जो पैर में घाव हुए हैं उसमें कितनी पीड़ा होगी। लेकिन नंबर तो आता है कभी ना कभी, और जब आता है तो दर्द बहुत होता है। जब अपने कोई दांव पर लगते हैं, अगर किसी की अपनी बेटी अंकिता के साथ जो उत्तराखंड में हुआ वैसा होगा ना, तो आंसू रोके नहीं रुकेंगे। और ये पाठक जैसे लोग जो ज्ञान दे रहे हैं, अगर इनकी बहन बेटी के साथ बाबा राम रहीम ने ऐसा कुछ किया होता तो आस्था की बात नहीं कर रहे होते। लेकिन नेता हैं, इनको अब शर्म नहीं रही, खुलकर बोलने लगे हैं। और समाज भी देखने लगा है कि समाज में भी बड़ी गिरावट आ गई है। अपने हितों की वजह से समाज चुप रहता है। कहने को तो तमाम उपदेश देगा, लेकिन बात जब अपने मतलब की आएगी, अपने स्वार्थों की आएगी, हम चुपचाप होकर के मीठा खाने लगते हैं, लड्डू गपकने लगते हैं। क्योंकि मीठा किसे अच्छा नहीं लगता, वैभव किसे अच्छा नहीं लगता, सुख सुविधाएं किसे अच्छी नहीं लगती। इसलिए जब बात आस्था की आएगी, कानून की आएगी, तब हम अलग अलग भूमिका में होंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे मेल आईडी पर और कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। आप क्या सोचते हैं देश के बारे में और इन राजनीतिक दलों के बारे में जो एक ही तरह से व्यवहार करते आए। कल किसका व्यवहार बदल जाए बात अलग है, लेकिन आज तक तो सब जस का तस है। हमें बदलाव की आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही।